नमस्ते, गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। पहले हम निफ्टी से स्टार्ट करेंगे और मैं डिस्क्लेमर देती हूँ पहले, ये मेरा कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अच्छे से चार्ट एनालाइज करना सीख जाए, यही मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का। और 2025 आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साल हो, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का चार्ट जो है अभी भी हमें अप ट्रेंड में दिख रहा है। जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो पुराने वीडियोस देखे हैं तो वो जानते हैं कि मैं एज इट इज़ जो भी एनालिसिस करती हूँ वैसे कि वैसे ही अब तक तो वर्क हो रहा है। तो पहले जो लोगों ने हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ है ऐसे आपको बताया था, तब मैंने बोला था कि ये हेड एंड शोल्डर छोटे टाइम फ्रेम में बन गया है। तो अभी ये हेड एंड शोल्डर अगर बना है तो पैटर्न्स फॉर्म फेल भी होते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न का उसने नेकलाइन ब्रेक नहीं दिया और वहीं से घूम गया है। अब ये बड़े टाइम फ्रेम का आपको हेड एंड शोल्डर दिख रहा है निफ्टी पे, और जो बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है, तो इससे हमें जाहिर सी बातें पता चलता है कि अभी भी अपना मार्केट अप ट्रेंड में है। अभी जो है बजट की सब तरफ रैली आएगी, तो बजट के हिसाब से भी स्टॉक्स कुछ हमें ढूंढने चाहिए, तो आप उनको भी अपने रडार पे रख सकते हैं। और अगर ये नेक लाइन अगर तोड़ता है निफ्टी, तो हमारे मार्केट में हमें ट्रेंड लाइन तक का सपोर्ट मिल जाएगा, करेक्शन मिल जाएगा। अदरवाइज मैं अभी बड़े टाइम फ्रेम में आपको एनालाइज करके नहीं बताऊंगी, फिर वो बड़ा हो जाता है। इस इम्पल्स का अगर इसको करेक्शन देना है तो ये फिबोनाची, मैं नए व्यूअर्स के लिए बताऊँ, मैं फिबोनाची, ट्रेंड लाइन और RSI इनका ही यूज़ करती हूँ। और ये 236 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहता है फिबोनाची का, और 382। तो इसको अगर ये तोड़ता है ऊपर तो रिटेस्ट करने इसको वापस आ सकता है। तो ये अगर यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर चला जाएगा तो अपने मार्केट में हमें यहाँ से बहुत बड़ी रैली मिल सकती है आने वाले दिनों में। ये मंथली चार्ट है, ये इतना याद रखिए, मंथली और वीकली चार्ट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए देखे जाते हैं। और अगर इस ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट लेके मार्केट जैसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार गया हुआ है, 5 बार, तो वैसे अगर जाता है तो अपने लिए ये भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो मार्केट कैसा कर रहा है उस हिसाब से हमें रिएक्ट करना है। मार्केट को नहीं बताना है कि ऐसे करना है, करो तुम, ऐसे नहीं होता है वो। मार्केट के हिसाब से हमें अपने प्लानिंग्स करने रहते हैं। तो अगर अपने मार्केट में करेक्शन आएगा तो हमें करेक्शन में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है। हमें थीम जैसे कि रहते हैं, थीम है, देखिए 2025 के लिए मैंने बनाई हुई बढ़िया आपके लिए मैं ले आई हूँ। आप उन स्टॉक को रडार पे रख सकते हैं। अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो आप ज़रूर उनको वॉच करिए नज़दीक से, ये अच्छे रिटर्न हमें आने वाले दिनों में दे सकते हैं। भविष्य का सोच के मैंने ये स्टॉकों को सिलेक्ट किया हुआ है। तो पहले और मैं एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बैंक निफ्टी टोटल साइडवेज चल रहा है अभी तक, ये देख रहे होंगे आप। और ये भी लंबे समय का, इसका भी जो है ये 236 का जो लेवल है ये 45,326 का है। और इसका सपोर्ट, लास्ट सपोर्ट रहेगा 39,700 का। तो कब होगा ये? जब इस कंसोलिडेशन पैटर्न से निकलेगा तो हमें नीचे करेक्शन देगा। अदरवाइज अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो अपने लिए अच्छा ही है। तो अभी तक तो इसने ट्रेंड लाइन को भी छुआ नहीं है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ही लेके जा रहा है। तो निफ्टी के लेवल एक बार बता देती हूँ। निफ्टी का लेवल फिबोनाची का है 22,000 का, और बाद में इसका लास्ट सपोर्ट 19,385 का है। तो देखते हैं अगर ये नेक लाइन ब्रेक हो जाता है और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होने के बाद का ये सारा दारोमदार है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन से स्टॉक बताए थे पहले, और उनको आपको बोला था रडार पे रखिए। तो ये रहा अंबर एंटरप्राइजेस। अंबर एंटरप्राइजेस जब 4,700 ट्रेड कर रहा था तब मैंने बताया था, और उसके बाद इसने हमें काफ़ी बढ़िया रैली दी है। ये 6,000 का टारगेट अचीव करेगा ऐसे मैंने बोला था, यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद ये जो है
इसने डायरेक्ट 7,100 तक की रैली दी है। ये इसका मैंने फर्स्ट टारगेट बताया था 6,000 का, वो भी अचीव हुआ, सेकंड टारगेट भी अचीव हुआ, थर्ड टारगेट भी अचीव हुआ। तो ये मेरे लिए गुड ट्रिगर रहे। और मैं नए व्यूअर्स को बताऊँ, जो भी मैं एनालिसिस करती हूँ मैं डिलीट नहीं करती हूँ, ताकि जो भी है मार्केट ही हमें बताएगा कि आपका जो भी आप नॉलेज हासिल कर रहे हैं, जो भी आप मेहनत ले रहे हैं वो सही साबित हो रही है, ये मार्केट हमें खुद बताएगा। तो ये मेरे तीनों टारगेट जो है अचीव हो चुके हैं। देखते हैं लास्ट टारगेट 9,500 का है, कितना हम सही होते हैं। अगर मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से ये करेक्शन मोड में आया तो भी अच्छा रहेगा। ये देखिए टेक इन्फो से मैंने 740 के आसपास, 780 के आसपास ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, तब बताया था। इसने ये मेरा फर्स्ट टारगेट भी अचीव किया, सेकंड टारगेट भी अचीव किया। और ये टेक कंपनी है, आने वाले भविष्य के बारे में इसने, ये क्लाउड ये करती है मैनेजमेंट कंपनी, इसको भी आप रडार पे रख सकते हैं। आने वाले दिनों के थीम में ये स्टॉक भी आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए इसने बहुत बड़ी रैली दी है, तो हमें इसका करेक्शन भी आना ज़रूरी है। ये है बीएससी जो है वो 2800, 2750, 2900 के आसपास इस बीच ट्रेड कर रहा था, तब मैंने बताया था। और ये इसका फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, सेकंड टारगेट भी अचीव हुआ, और ये थर्ड टारगेट भी अचीव हुआ। क्योंकि ये मैंने इसको थोड़ा सा फिबोनाची को ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है। जब इसका फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ था ये 4,000 का, 4,900 का, और ये सेकंड टारगेट था। तो ये टारगेट सारे ये 4,000 का इसका फर्स्ट टारगेट था, सेकंड टारगेट था ये 419 का, ये अचीव हुआ। और ये थर्ड टारगेट भी एग्जैक्टली अचीव हुआ है। आप देख सकते हैं मैं कोई भी डिलीट नहीं करती। ये रहा वीक और ये रहा टारगेट, तो सारे टारगेट अपने अचीव हुए हैं, अपने लिए गुड ट्रिगर्स रहे। और क्या ये आगे नहीं जा सकता? क्या ज़रूर जा सकता है, लेकिन मैं मेरे कैपिटल का जो भी हिस्सा है जो मुझे अच्छे रिटर्न देता है, इवन इसने 74% देगा रिटर्न, ये मैंने बोला था, एग्जैक्टली इसने उतने रिटर्न हमें दे दिए हैं। तो मैं इसमें से पार्शियली प्रॉफिट बुक करने के लिए मेरे कैपिटल को रिस्क कितना रहेगा और मैं कितना प्रॉफिट अर्न करूँगी, ये मेरा पहले से डिसाइड रहता है। इसीलिए मैं टारगेट्स निकाल के रखती हूँ, ताकि मैं वहाँ पे पार्शियली प्रॉफिट बुक करूँ और बाकी का मैं ट्रेल कर सकूँ। तो ऐसे ही ट्रेडिंग करते हैं। मैं आपके लिए थीम के हिसाब से पहला स्टॉक बता देती हूँ। पावर सेक्टर से ही हम पहला स्टॉक लेते हैं, टाटा पावर। ये देखिए टाटा पावर, अब ये गिर रहा है तो आप बोलेंगे कि मैडम ये तो गिर रहा है। हमें गिरने वाले ही स्टॉक चाहिए, जो कि हमें 2025 के लिए हम पूरे साल भर के लिए उनको होल्ड कर सके। ये कंपाउंडिंग अच्छा करके देंगे हमें, और ये भविष्य के होने की वजह से हम इनको 2-3 साल भी होल्ड कर सकते हैं आसानी से। ऐसे स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है टाटा पावर, आप जानते हैं टाटा ग्रुप की कंपनी। और ये ग्रीन एनर्जी की तरफ भी इनका अभी बिजनेस मॉडल इन्होंने चेंज कर दिया है। ये उस हिसाब से भी अपने बिजनेस को ये कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं। तो टाटा पावर एक बढ़िया विकल्प रहेगा, स्टेबल है, काफ़ी स्लो एंड स्टडी, मस्त स्लोली बढ़ता रहता है, एकदम ही अच्छा स्टॉक है। ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन ये इतना याद रखिए। तो ये देखिए यहाँ पे एक बार हमें एंट्री मिली थी, यहाँ पे एक बार एंट्री मिली थी। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और RSI एंट्री और एग्जिट के लिए। तो देखिए यहाँ एक ही बार यहाँ पे RSI ने ये इसके बाद लो ही लो और लोज ही बना रहा है, तो हमें जाहिर सी बात है कि ये RSI डाइवर्जन था। तो ये अगर स्टॉक हमें काफ़ी नीचे की तरफ मिलता है तो अपने लिए ये अच्छा रहेगा, मेरे लिए ये अच्छा रहेगा, और मैं इसको अपने रडार पे रख रही हूँ टाटा पावर को। तो आने वाले दिनों में अगर ये मुझे कितना रिट्रेसमेंट होता है, मार्केट ने अगर अपना ट्रेंड लाइन तोड़ी, तो जाहिर सी बात है हम कितने भी फंडामेंटली अच्छे स्टॉक लेंगे तो वो करेक्शन देंगे ही। तो फर्स्ट स्टॉक रहा टाटा पावर, दूसरा स्टॉक है अदानी ग्रीन। लेकिन ये अदानी के स्टॉक थोड़े से ये रहते हैं,
रिस्की रहते हैं, इसीलिए मैं वो नहीं बता रही हूँ। जो भी रिस्क लेना चाहते हो उस चार्ट को ज़रूर से स्टडी कर सकते हैं। ये है सुज़लॉन एनर्जी। सुज़लॉन एनर्जी का स्टॉक जो है काफ़ी करेक्शन दे चुका है। मंथली चार्ट है, मंथली और वीकली लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं। तो ये देखिए सुज़लॉन एनर्जी का ये जो रेजिस्टेंस है 134 का, ये जब टूटेगा तो ये बहुत ही बढ़िया हमें रैली दे सकता है। और ये काफ़ी दिनों से गिर रहा है और कंसोलिडेशन से अभी निकला है। तो ये एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी भी रहेगी सुज़लॉन में। तो दूसरा स्टॉक ग्रीन व्हीकल की ई व्हीकल जो भी कर रहे हैं एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो टाटा मोटर्स एक अच्छा हमारे लिए विकल्प दिख रहा है। वो अपने ईवी के लिए ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। अभी टाटा मोटर्स ईवी ला रहे हैं मार्केट में, तो उस हिसाब से भी टाटा मोटर को अपने रडार पे हमें ज़रूर रखना चाहिए। आने वाले दिनों में वही ज़माना रहेगा। हमारे एनवायरनमेंट को हमें बचाना है, वातावरण को हमें शुद्ध करना है, तो इसके लिए हमें ग्रीन एनर्जी, सोलर सिस्टम, इसके ऊपर डिपेंड होना ही चाहिए। और क्रूड ऑयल अपने पास है नहीं, तो क्रूड ऑयल को ही खरीदने में अपने रेवेन्यू का 80% हिस्सा हमारा चला जाता है। तो उसके लिए हमें ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। सरकार को इसके बारे में सोचना ही है, जो कि सरकार वही कर रही है। ग्रीन एनर्जी की तरफ अपना रुझान कर रही है, ग्रीन प्लांट्स की तरफ अपना रुझान कर रही है। तो इसीलिए हमें ये भविष्य के बारे में भी अपने सोचना चाहिए, अपने पर्यावरण को बचाना है हमें। तो टाटा मोटर्स को अपने रडार पे ज़रूर रखिए। ये लास्ट सपोर्ट रहेगा, जो कि ये इसने हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया था और उसका इसने इतना टारगेट भी दे दिया है। तो ये अगर वापस से इस लेवल को रिटेस्ट करने आता है तो ये गुड अपॉर्चुनिटी रहेगी। मैं इसमें आपको स्टॉप लॉस नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये स्टॉक जो है ना, ये कितने करेक्शन देंगे ये हमें अब तक मालूम नहीं है, क्योंकि मार्केट क्या आने वाले दिनों में परफॉर्म करेगा उस हिसाब से हमें स्टॉक भी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो हीरो मोटोकॉर्प भी ई बाइक की तरफ अपना बिजनेस शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप इनको भी अपने रडार पे रख सकते हैं। ये भी हो सकता है, ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, यहाँ तक अगर हमें करेक्शन देता है तो हीरो मोटोकॉर्प एक अच्छा विकल्प रहेगा आने वाले दिनों में। इसकी अभी प्राइस चल रही है 4237 और टाटा मोटर की अभी प्राइस चल रही है 750। तो देखते हैं कितना करेक्शन देता है ये हमें। और ऐसे ही ग्रीन एनर्जी के साथ साथ हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना है। जो चिप बनाती है कंपनीज, टेक्निकल में है, टेक कंपनीज, ये हाँ परसिस्टेंट सिस्टम मैंने बताया था जिसका टारगेट अचीव हो चुका है फर्स्ट। अभी देखते हैं सेकंड टारगेट मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो वो होता है क्या देखते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। और एक बढ़िया स्टॉक है जो कि AI बेस है उनका मॉडल, तो वो एक झंसार टेक्नोलॉजी है। इसका पी इसके अनदर पेयर्स के साथ कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो काफ़ी कम है, और इसमें बहुत ही बढ़िया भी पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, और ये फिबोनाची का सपोर्ट भी लेके जा रहा है। और टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो हमें इसको अपने रडार पे ज़रूर रखना चाहिए झंसार टेक्नोलॉजी को। तो इसकी प्राइस चल रही है 740। हो सकता है ये मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से नीचे आ जाए, और जो भी मुझे अगर ये नीचे की तरफ मिलता है तो ये मेरे लिए गुड अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो टेक कंपनीज को अपने रडार पे रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।